स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? इसका आंसर अगर मैं बताऊं तो इसका आंसर सेल है। हमारी जो लाइफ की सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट होती है वो सेल होती है। तो स्टूडेंट, अब ये सेल होती है तो इसी के बारे में ये वीडियो बनाने वाले हैं हम लोग। सेल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब इसकी मैं अपने अराउंड के बारे में पहले बताता हूँ। जब भी हम अपने अराउंड में नोटिस करते हैं तो हमारे अराउंड में हम दो तरह की चीज़ नोटिस करते हैं। या तो हमारे अराउंड में वो चीज़ लिविंग है या हमारे अराउंड में वो चीज़ नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम बात करेंगे आज हम लिविंग थिंग्स के बारे में। हर इंसान के शुरू से मन में यही क्वेश्चन रहता है कि इंसान किस चीज़ से मिलकर बना है। अब इंसान किस चीज़ से मिलकर बना है, ये आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। इंसान किस चीज़ से मिलकर बना है, इंसान है, जानवर है, वो किस चीज़ से, यानी लिविंग थिंग्स किस चीज़ से मिलकर बनी है। तो इसका चैप्टर का नाम ही है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। यानी हमारी लाइफ, जो लिविंग थिंग्स की लाइफ है, वो किस से मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, सेल के बारे में अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे हमारे पास भारत देश के एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उनका नाम रोबर्ट हुक था। रोबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की खोज की थी। अब कैसे की थी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो रोबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की खोज की थी कुछ इस तरीके से। रोबर्ट हुक ने अपने ही डिजाइन द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाया। उसी माइक्रोस्कोप जब उसने बना लिया, अब ऑब्वियस सी बात है, जब कोई किसी चीज़ को बनाता है तो उसका वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखता है। तो रोबर्ट हुक ने भी इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा। जब उन्होंने अपने ही हैंडमेड डिज़ाइन माइक्रोस्कोप को बनाया तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पेड़ की छाल, इन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क यानी पेड़ की छाल ली। अब जब पेड़ की छाल ली तो उन्होंने उसे माइक्रोस्कोप में जब उसे जूम करके देखा तो उन्होंने नोटिस करा कि ये जो है पेड़ की छाल में कुछ अटपटा सा स्ट्रक्चर नजर आया। अब वो अटपटा स्ट्रक्चर उन्होंने एक्सप्लेन करा। उन्होंने बोला, यार ये जो सेल, ये जो मैंने पेड़ की छाल को जब मैंने जूम करा तो बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। अब उन्होंने बोला, होगा, चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट और भी प्लांट्स के साथ करा, और भी प्लांट की छाल के साथ करा। तो उन्होंने ये देखा कि ये मधुमक्खी की छत्ते की तरह ये हर प्लांट की छाल के साथ देखा गया उन्होंने। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हर एक चीज़ में कॉमन चीज़ नज़र आएगी तो मन में क्वेश्चन आता है, ये चीज़ है क्या? ये खाली रूम्स जो है ये है क्या? तो रोबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में इस चीज़ को, इस स्ट्रक्चर को, ये छोटे छोटे रूम्स को सेल नाम दिया। तो रोबर्ट हुक को क्रेडिट जाता है कि रोबर्ट हुक ने अपने ही द्वारा हैंडमेड डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से सेल की खोज करी। तो ये था सेल। अच्छा, उनके द्वारा जो सेल फाउंड की गई थी वो थी डेड सेल, यानी मरी हुई सेल थी। क्योंकि हमें पता है कि जो छाल होती है वो डेड सेल से मिलके बनी होती है। जो पेड़ की जो सबसे भारी वाली बाहर की छाल जो होती है, कॉर्क जो होता है, वो किससे मिलके बनाता है? वो डेड सेल से मिलके बनाता है। इसीलिए रोबर्ट हुक को क्रेडिट जाता है किस चीज़ का, कि सबसे पहले डेड सेल की खोज किसने करी? डेड सेल की खोज करी रोबर्ट हुक ने। ठीक है। सो स्टूडेंट, अब आपके मन में आ रहा होगा, ये तो डेड सेल की खोज हो गई, क्या लिविंग सेल भी होती है? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग लिविंग सेल से मिलके बने, हमारे बाल डेड सेल से मिलके बने, हमारी त्वचा वगैरह ये सारी चीज़ें लिविंग सेल से मिलके बनी है। तो लिविंग सेल की खोज सबसे पहले किसने करी? लिविंग सेल की खोज सबसे पहले लुईन हुक ने करी थी। 1674 में लुईन हुक ने इसकी खोज करी थी। खोज कुछ इस तरीके से करी थी, उन्होंने भी अपने ही द्वारा एक माइक्रोस्कोप से उन्होंने उसको जूम करके देखा। पॉन्ड से वाटर लिया, उसके अंदर एल्गी पाई। उस एल्गी से उन्होंने क्या करा, उन्होंने फाउंड करा कि ये जो सेल है ये लिविंग है, जिंदा सेल की खोज की डिस्कवरी का क्रेडिट किस पे जाता है? ये जाता है लुईन हुक के पास। तो स्टूडेंट, अब मैं बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल को मैं यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन पूरा एक्सप्लेन नेक्स्ट वाली वीडियो में करूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी एक सेल किससे मिलके बनी है। देखो, ये सेल है। अब ये सेल, अब मैं नोटिस कर पा रहा हूँ सेल किन चीज़ों से मिलके बनी है। तो सेल 3 से 4 चीज़ों से मिलके बनी है। उनको फर्दर और डिवीजन करके पढ़ेंगे। सबसे आउटर कवरिंग लेयर जो है सेल, जैसे हमारी त्वचा है, या आउटर कवरिंग लेयर है हमारी त्वचा, तो सबसे आउटर कवरिंग लेयर जो होती है उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। उसको क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। और ये जो आउटर कवरिंग लेयर है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल है जिसको साइटोप्लाज्म नाम दिया। इसके अंदर वाला जो मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल, उसको साइटोप्लाज्म नाम दिया। और साइटोप्लाज्म के भी अगर हम अंदर थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं तो वहाँ पर एक बीचों बीच एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने न्यूक्लियस नाम दिया था। अच्छा, न्यूक्लियस मतलब बेसिकली अगर हम मोटे तौर पे पढ़ें तो सेल के स्ट्रक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म
और न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे अगली वीडियो में। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर मैं बताऊंगा साइटोप्लाज्म के फंक्शन, फिर मैं बताऊंगा न्यूक्लियस के फंक्शन। सो होप कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को डिटेल में पढ़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।